Let's have a discussion on the dynamic mapping for load balancing. Previously अभी हमने static mapping को discuss कर लिया है. While studying this dynamic mapping, what we will achieve, we will have an overview of the dynamic mapping. We will be aware of the advantages of the dynamic mapping and the disadvantages as well. First, what the dynamic mapping for load balancing is. In a simpler words, dynamic mapping techniques distribute the work among processes during the execution of the algorithm. जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि जब हम डायनामिक की बात कर रहे होते हैं तो इट मीन्स कि टास्क जो है, ये जो वर्क है, वो हमने क्या करना है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है. इट्स नॉट द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच कि आपने प्रायरली टास्क को जो है वो सब डिवाइड करने के बाद जो है वो हमने प्रोसेसिंग यूनिट्स को जो है वो असाइन नहीं करना होता. तो इट मीन्स कि जब आप डायनामिक मैपिंग की बात कर रहे होते हैं तो टास्क क्या करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर टास्क के अंदर या स्मॉलर यूनिट्स के अंदर, या आप उसको चंक्स का नाम दे दें या आपके पास यानी किसी स्मॉलर ब्लॉक का नाम दे दें, जो भी आप बात करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा कि जब आप उस को स्मॉलर पोर्शन के अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो उनको जब आप असाइन करेंगे जो प्रोसेसर्स हैं या आपके पास यूनिट्स हैं या नोड्स हैं, जिनको भी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को जब आप असाइन करेंगे तो वो किस बेस के ऊपर करेंगे, जो उसके प्रोसेसिंग एलिमेंट्स है उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी कैपेबिलिटी के बेस के ऊपर हो रहा होता है. ठीक है, इट मीन्स कि अब आपने रन टाइम के ऊपर ये डिसाइड करना है कि ये टास्क है, ये प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है ये कैपेबल है और अवेलेबल भी है, तो इसको ये टास्क असाइन कर दिया जाए. अगर वो उसकी वो कैपेबिलिटी नहीं है वो एग्जीक्यूट करने की, तो वो उसको नहीं किसी और को असाइन किया जाएगा. ठीक है, अब ये जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स ऑफ टास्क टू द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है वो डायनेमिकली आपके पास रन टाइम के ऊपर जो है वो परफॉर्म की जा रही होती है. ठीक है, और इसमें जब आप असाइन कर रहे हैं टास्क तो इसमें क्या कंसिडर कर रहे होते हैं कि जो आपका वर्कलोड है और जो स्टेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स है, इन दोनों को वो कंसिडर कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये नॉर्मली हमारे पास टेक्निक यूज़फुल हुआ करती है जहाँ पे आपके पास जो वर्कलोड है जो वो वेरी कर रहा हो ओवर द टाइम. ठीक है, और जहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो डिफरेंट प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के साथ हों, प्रोसेसिंग पावर्स के साथ हों, और जो उनकी जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ हैं वो आपके पास डिफरेंट हों, वो आपके पास डिफरेंट कम्युनिकेशन मैकेनिज़म्स को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है. और हर एक के अंदर आपको पता है कि आपकी हर टोपोलॉजी के अंदर या हर जो कम्युनिकेशन का है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपके पास मौजूद हुआ करते हैं. अब जब इसके ऊपर जो है वो हम जब आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि हमने करना क्या है, चूँकि एनवायरनमेंट आपके पास इस किस्म की है कि आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स या कम्युनिकेशन या आपके पास ये सब जब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो टास्क है उसको अब आपकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, चूँकि हम उसको कंसिडर करते हुए टास्क असाइन कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये डायनामिक मैपिंग हमें क्या कर देती है, एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही होती है और स्केलेबिलिटी भी आपके पास दे रही होती है. क्योंकि इस मैपिंग के अंदर जो है वो रन टाइम के ऊपर हम किसी प्रोसेसिंग यूनिट को अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं और या उसको जो है वो ऐड भी कर सकते हैं. अगर कहीं पे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वो ओवरलोडेड हैं तो एक्स्ट्रा जो यूनिट्स हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हों या कंप्यूटेशनल नोड्स हों, हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. जब हम इसकी कुछ फीचर्स की बात कर रहे होते हैं कि जब डायनामिक मैपिंग को हम यूज़ कर रहे होते हैं तो किन एनवायरनमेंट्स के अंदर या किस लोकेशंस के अंदर आपके पास हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या है, इफ़ टास्क्स आर जनरेटेड डायनामिकली देन दे मस्ट बी मैप्ड डायनामिकली टू,
कि जब टास्क ही रन टाइम के ऊपर जनरेट हो रहे हैं और प्रायर टू द एग्जीक्यूशन हमें नहीं मालूम है, और वो आपके पास डाटा जो है वो रन टाइम के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस रन टाइम के ऊपर आपके पास आ रही हैं, तो इट मीन्स कि अब आपको मैपिंग भी रन टाइम के ऊपर ही करना पड़ेगी कि जैसा डाटा आएगा उसी के हिसाब से आप उसको सब डिवाइड करते हुए वो उसको डिस्ट्रीब्यूट आपके पास कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास है कि इफ टास्क साइज आर अननोन। जो स्टैटिक मैपिंग थी उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ करता था कि नॉन साइज हुआ करता था, तो उसको हम इक्वल आलमोस्ट इक्वल या इवनली बैलेंस पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पे जब आप अननोन है तो फिर क्या होगा, देन जो स्टैटिक मैपिंग है कैन पोटेंशियली लीड टू अ सीरियस लोड इम्बैलेंसेस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो स्टैटिक मैपिंग है वो पोटेंशियली क्या करेगी, एक सीरियस इम्बैलेंस के जो लोड का बैलेंस है उसको प्रॉपर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर आ रहा है, नॉन नहीं है। तो इस केस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि डायनेमिक मैपिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके पास हुआ करती है। जो थर्ड आपके पास जिसमें कि अगर अमाउंट ऑफ डाटा जो है एसोसिएटेड विद टास्क जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाए, तो उस सूरत में भी हम इनको क्या यूज़ करते हैं, डायनामिक मैपिंग को भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब ये एक इन कंट्रास्ट है आपके पास, ठीक है, कि ये प्री डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है, बल्कि ये रन टाइम के ऊपर इसकी डिटर्मिनेशन हुआ करती है कि आपके पास टास्क जो है वो किसको एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके अंदर जो करंट स्टेट ऑफ सिस्टम है बेसिकली उसको भी जो है वो कंसिडर किया जा रहा होता है, ठीक है, और रियल टाइम के ऊपर ये टास्क जो है वो असाइन किए जा रहे हैं कि आपके पास सिस्टम का स्टेट क्या है, जो आपके प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं उनको अवेलेबल कौन कौन से हैं और उनका वर्कलोड किस तरीके से है, तो उसी के हिसाब से वो बेसिकली हम इसको क्या कर रहे होते हैं, मैप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जब हम ये डायनामिक मैपिंग यूज़ करते हैं तो यूज़ करते हुए हमें एडवांटेजेस क्या है, हम क्यों डायनामिक मैपिंग को यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक मैपिंग हमने देखी है कि वो प्रोवाइड कर रही है, पैरेललिज्म दे रही है, तो डायनामिक मैपिंग किस वजह से हमें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास क्या होता है कि ग्रेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। डायनामिक मैपिंग कैन इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क मोर इवनली अक्रॉस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये रन टाइम के ऊपर कर रही होती है, तो उस सूरत में जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो टास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, आलमोस्ट सेम लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तमाम के पास आपके पास जा रही होती है। एनहांस्ड लोड बैलेंसिंग, आपके पास एक और फीचर जो इस डायनामिक प्रोग्राम के अंदर है कि वो जो लोड बैलेंसिंग है, आपको याद होगा कि जब हमने स्टैटिक की थी तो इनिशियली तो हमने दे दिया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर रन टाइम के अंदर अगर कहीं पे कोई फेलियर आया तो इट मीन्स कि वो फॉल्ट टॉलरेंस नहीं थी। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि डायनामिकली है, आपके पास चूँकि रन टाइम के ऊपर ही लोड्स जो है वो असाइन हो रहे हैं, टास्क असाइन हो रहे हैं, तो रन टाइम के ऊपर अगर कहीं पे कोई एक नोड फेल भी हो जाए तो वो टास्क जो है वो या तो एग्जिस्टिंग नोड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या स्केलेबल भी है, आगे चल के अभी देखते हैं, तो एक नई नोड भी ऐड करके तो वो टास्क जो है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी अगर आपके पास जो है वो कोई ओवरलोडेड सिचुएशन आ गई है तो इन दैट केस भी आप कहीं पे नोड जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये आ गया कि जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं और कुछ नोड्स जो हैं वो आइडल हो रही हैं, तो इन दैट केस हम उनको उन रिसोर्सेज को फ्री भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि लोड बैलेंसिंग है आपके पास, ठीक है, तो सिस्टम जो है उसको इसमें क्या कर रहा है, ये एनेबल कर रही होती है कि जो चेंजेस इन वर्कलोड अकर कर रही होती हैं वो उनको क्या कर रहा होता है, अडॉप्ट कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंसिंग जनरेट हुआ करती थी लोड्स के अंदर उसको हम
रिड्यूस कर सकते हैं और या प्रिवेंट कर सकते हैं, और जो सिस्टम परफॉर्मेंस है उसको हम किस तरीके क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डायनामिक मैपिंग है, द प्रोसेस एलोकेशन कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, कि आपके पास जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, अब यही लोड बैलेंसिंग की ही कंटिन्यूशन है कि आपके पास क्या हुआ कि जो लोड है वो अक्रॉस द नोड्स जो है या प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको डायनेमिकली वो क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, और उसमें क्या होगा कि किसी और प्रोसेस को जो है जो एलोकेशन है वो बेसिकली क्या रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अगर कोई ओवरलोडेड है, अगर कोई आइडल है, तो बेसिकली उसके कुछ और टास्क असाइन किए जा सकते हैं। तो जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायनेमिक मैपिंग जो है वो क्या करेगी कि वो आपके पास लोड्स जो है उसको अक्रॉस द प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो है वो डायनेमिकली बैलेंस भी कर रही होती है, जिसकी वजह से हमें क्या श्योरिटी मिल रही होती है कि तमाम के तमाम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। और ये इसका तमाम का रिज़ल्ट आपको क्या जनरेट हो रहा होता है कि आपके पास फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम आप अचीव कर रहे होते हैं और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन आपके पास आ रही होती है। जो एक फीचर है वो और जो आपको मिलता है वो स्केलेबिलिटी का आपके पास हुआ करता है कि डायनामिक मैपिंग जो है कैन स्केल द सिस्टम अप और डाउन बेस्ड ऑन द वर्कलोड, कि आपके लिए सिस्टम को स्केल अप कर सकते हैं या स्केल डाउन कर सकते हैं कि आपकी वर्कलोड के हिसाब से। अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो उस सूरत में सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कैन एलोकेट मोर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स टू हैंडल द लोड, कि आप अपने सिस्टम के अंदर और प्रोसेसिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर आपके पास वर्कलोड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो सिस्टम क्या करेगा, देन सिस्टम कैन रिलीज अनयूज्ड प्रोसेसिंग एलिमेंट्स टू कंजर्व द रिसोर्सेज। ये हमारे पास इस डायनामिक मैपिंग को यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो हमने देखे हैं। अब जहाँ पे एडवांटेजेस आपके पास हुआ करते हैं तो उसके साथ साथ उनके डिसएडवांटेजेस भी आपके पास हुआ करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायनामिक मैपिंग। अब इसमें जब एल्गोरिदम्स आप यूज़ करेंगे, बिकॉज अब यहाँ पे आप देखें कि ये रन टाइम के ऊपर सारे का सारा बैलेंस कर रहा है। इट मीन्स कि आपकी वो मॉनिटरिंग की ओवरहेड जो है वो अब आपके लिए क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। तो फर्स्ट आपके पास क्या होगा कि एल्गोरिदम्स दैट रिक्वायर डायनामिक मैपिंग आर यूजुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड, पर्टिकुलरली इन द मैसेज पासिंग प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम इनको कहें कि क्या होगा कि जो स्टैटिक मैपिंग टेक्निक थी उसके मुकाबले में इनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो क्या हुआ करता है, थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता है, कम्प्लेक्स हुआ करता है। ठीक है, और जो इसके अंदर एक और जो चीज़ जनरेट हो जाती है कि वो क्या होगा कि हमें प्रिडिक्ट करना जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो इजी नहीं रहता। ठीक है, इट मीन्स कि अब एक डिसएडवांटेज क्या आ गया आपके पास कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्स है। सेकंड आपके पास है इट कैन बी मोर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। किस वजह से, सिंस द एलोकेशन ऑफ टास्क इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक है, कि जो टास्क हैं चूँकि वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, इट मीन्स कि हम उसको जो है वो प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि उसकी आपके पास जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी। ठीक है, अब जो डायनामिक मैपिंग है इट रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स एंड सॉफ्टवेयर टूल्स देन स्टैटिक मैपिंग। ठीक है, विच कैन मेक इट हार्डर टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ये इसमें एक डिसएडवांटेज आपके पास हुआ करता है, और वो ऑब्वियसली है क्योंकि आपने उसको रन टाइम के ऊपर चूँकि मैनेज करना है, तो इट मीन्स कि आपके पास कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग लेयर का एक ओवरहेड जो है वो आपको देना ही देना पड़ता है। और वो टास्क जो है वो रन टाइम के ऊपर चूँकि उनको मॉनिटर कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स हुआ करता है कि किस नोड के ऊपर किस टाइम के ऊपर क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उसको बैलेंस आउट करना है, ये सारी चीज़ें रन टाइम पे देख रहे होते हैं। जो सेकंड एडवांटेज है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर ओवरहेड ड्यू टू प्रोसेस रीडिस्ट्रीब्यूशन,
चूँकि ये डायनेमिकली आपके पास क्या कर रहा होता है कि प्रोसेसेस के अंदर वो टास्क जो है वो क्या कर रहा होता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो जो प्रोसेस रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर एक प्रोसेसिंग यूनिट से दूसरे के अंदर जो है वो कर रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक ओवरहेड आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब जो डायनेमिक मैपिंग है इसमें हमारे पास क्या हुआ करती है, दैट रिक्वायर्स एडिशनल ओवरहेड टू मॉनिटर द सिस्टम्स परफॉर्मेंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टास्क एज नीडेड, क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग के लिए इसको ये टास्क जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। अब जब आप ये मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो वो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, दिस लीड्स टू increased communication overhead and decreased performance compared to the static mapping। यानी ऑब्वियसली इसमें जो है वो हमें रन टाइम के ऊपर चूँकि कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो ये इसका एक डिसएडवांटेज है विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक मैपिंग जब आप उनके साथ कंपेयर करते हैं। फिर एक और डिसएडवांटेज आपके पास क्या आ जाएगा कि ये आपके पास क्या हुआ करती है, इट्स अ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इसके अंदर हुआ करता है। डायनेमिक मैपिंग इंट्रोड्यूसेस नॉन डिटर्मिनिज्म इनटू द सिस्टम, कि डायनेमिक मैपिंग के अंदर आपके पास क्या हुआ करती है, वो जो प्रोसेसर्स या टास्क या एलिमेंट्स को जो हम टास्क असाइन करते हैं वो ओवर द टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आपके पास जो है हमारे क्या हुआ करता है, इट मेक्स डिफ़िकल्ट और हार्डर टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट्स और डीबग इश्यूज़, कि हमारे पास जो है वो ये जो इसके फीचर हुआ करते हैं कि रन टाइम के ऊपर वो चेंज कर रहा होता है, तो उस सूरत में हमारे लिए ये मुश्किल हुआ करता है कि रिप्रोड्यूस जो रिज़ल्ट्स हैं उनको करना या जो इश्यूज़ हैं उनको डीबग करना, वो इसके अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता है।